Dear students, our next topic is what is a rigid body? Show the position of center of mass of some regular rigid bodies. ठीक है बेटा, रेगुलर रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडी होती क्या है, इधर देख लीजिए। ए बॉडी, आप लोगों को पता है, अगर ये कोई भी बॉडी है, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स। ठीक है, इधर देख लीजिए। मान लीजिए ये डिस्टेंस है, दो अटोमिक इंटर अटोमिक डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। अगर ये इंटर अटोमिक डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, इट रिमेन्स द सेम व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, देन दिस बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी। मैं फिर से बताता हूं, रिजिड बॉडी देखो क्या हुई बेटा, ध्यान से सुनिए। रिजिड बॉडी, ए बॉडी इज सेड टू बी ए रिजिड बॉडी if the distance between the two atoms does not change under the influence of external force। अगर एक बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे और बॉडी के अंदर जो डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स है वो चेंज नहीं हो जाएगा, वो सेम रहेगा अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, तब हम इस बॉडी को बोलेंगे रिजिड बॉडी। ठीक है बेटा, व्हाट इज नाउ रिजिड बॉडी? ए बॉडी इज सेड टू बी ए रिजिड बॉडी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स इनसाइड द बॉडी डज नॉट चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये सेम रहना चाहिए, डिस्टेंस डज नॉट चेंज। अगर ये डिस्टेंस चेंज हो गई, देन वी कैन नॉट से इट इज ए रिजिड बॉडी। In other words, simpler words में, a body is said to be a rigid body if it does not get deformed। अगर ये डिफॉर्म नहीं हो जाएगी, इसकी शेप चेंज नहीं हो जाएगी, if it does not get deformed under the action of external force। under the action of external force अगर इस बॉडी की शेप चेंज नहीं हुई, शेप डिफॉर्म नहीं हुई, then we can say that this body is a rigid body। what is rigid body? दो डेफिनेशन मैंने बताई। a rigid body is said to be a rigid body if it does not get deformed under the action of external force। second definition, a body is said to be a rigid body if the distance between any two constant particles does not change under the influence of external force। इसको बोलते हैं बेटा rigid body। now I will show you the center of mass of different rigid bodies at position दिखाऊंगा मैं बेटा। center of mass किसका कहां पर है, इधर देखो। फर्स्ट, इसको हम लिखेंगे सीरियल नंबर। ठीक है बेटा, यहां पर लिखेंगे हम शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ बॉडी टेबल बनाऊंगा मैं, शेप ऑफ बॉडी ऐसे। ठीक है बेटा, इधर लिखेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे लिखेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल ठीक है बेटा। और यहां पर मैं फिगर बनाऊंगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, इधर देख लीजिए। सबसे पहला है सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग अगर होगा, इधर देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं। अगर एक सर्कुलर रिंग है
एक मिनट, मैं ये सर्कुलर रिंग, ये देख लीजिए। अगर ये सर्कुलर रिंग है, मान लीजिए ये सर्कुलर रिंग है, ऐसे ये सर्कुलर रिंग मान सकते हैं हम। अगर सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास, याद रखना ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है, सेंटर ऑफ मास जो है सर्कुलर रिंग का होता है सेंटर पर। ये क्वेश्चन आएगा, सेंटर पर होता है सर्कुलर, सेंटर ऑफ द रिंग सेंटर पर होता है। सर्कुलर कॉइल तो इस तरीके से होती है, रिंग है, ये रिंग है। अगर ये रिंग है, मान लीजिए ये रिंग है, किसका सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर होता है? ओ याद रखना, वरना सेंटर ऑफ मास तो बॉडी के अंदर ही होता है। लेकिन कौन सी ऐसी बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास बाहर होगा? दैट इज रिंग। रिंग का सेंटर में होता है, सेंटर तो एक्सटर्नल है इसका, इंटरनल बॉडी पर में थोड़ी है, ये एक्सटर्नल है। रिंग के बाहर होता है सेंटर ऑफ मास, वो हो गया यहां पर, क्योंकि रिंग अंदर खाली है। ठीक है, वो ये ऑब्जेक्टिव आता है, कौन सी ऐसी रिजिड बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास बाहर लोकेट होता है? दैट इज रिंग। शाबाश, ये हो गया ठीक। दूसरा होता है सर्कुलर डिस्क। सबने घर में देखा होगा सर्कुलर डिस्क, वो बड़ी होती है। डिस्क रिंग की तरह नहीं होती है, डिस्क पूरी फुल भरी होती है। आप लोगों ने भी देखा है फ्लॉपी डिस्क या कोई डिस्क, तो उसका भी सेंटर में होता है। ठीक है, सेंटर में होता है वो पोजीशन। और याद रखना, इस ये डिस्क जो होती है अंदर से भरी होती है, और इसका भी सेंटर ऑफ मास लोकेट करता है सेंटर पर। ठीक है, इसका भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही होती है, लेकिन इनसाइड द डिस्क। ठीक है, क्योंकि ये भरी हुई है, फुल है अंदर से। तो दिस इज सेकेंड। नाउ द थर्ड इज क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स, याद रखना बेटा, क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स में देखो क्या होता है, कहां पर होता है पूछना। आप लोगों को क्या करना है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। जहां पर इंटरसेक्शन डायगोनल्स के इंटरसेक्ट होंगे, जैसे क्यूब मैं पहले बनाऊंगा, ये देख लीजिए, ये बना दिया मैंने क्यूब, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्यूब बना दिया। क्यूब के डायगोनल्स इधर देखो, ये डायगोनल, ये डायगोनल, जो डायगोनल्स इसके बनेंगे, जहां पर लोकेट होगा वो होगा डायगोनल्स का इंटरसेक्शन, जहां पर होगा वो हो गया सेंटर ऑफ मास। जहां पर डायगोनल्स का इंटरसेक्शन हो गया क्यूब का, वो होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स का इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, ये हो गया तीसरा। चौथा है सिलेंडर। ठीक है बेटा, सिलेंडर इधर देखो, सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। मान लीजिए बेटा, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट से आपको एक एक्सिस पास करनी है। मान लीजिए ये एक्सिस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखना है आप लोगों को कितना है, इसका मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट लेना है बेटा, मिड पॉइंट इस एक्सिस पर लेना है। सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर तो ये है, दिस इज एक्सिस, इसका मिड पॉइंट ये है, और यहां पर ही सेंटर ऑफ मास होगा, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सिस। ठीक है बेटा, इसके बाद होता है फिफ्थ, सॉलिड स्फीयर।
सॉलिड स्फीयर कहां पर होगा? सेंटर पर। एक सॉलिड स्फीयर है, उसके सेंटर पर होता है COM। ठीक है, ये हो गया सॉलिड स्फीयर। ठीक है बेटा, अब आप देख लीजिए, सिक्स्थ देख लीजिए बेटा, ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर शेप्ड, ट्रायंगल का अगर ट्रायंगल ऐसे होगा बेटा, ट्रायंगुलर शेप की कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अगर ऐसे, तो आपको क्या करना है बेटा? इसके मीडियन ड्रा करने हैं, ट्रायंगल के मीडियन ड्रा करने हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे। जहां पर ट्रायंगल के मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर ट्रायंगल के मीडियन इंटरसेक्शन करेंगे, वहां पर पॉइंट ऑफ intersection of the medians, जहां पर इस ट्रायंगल में मीडियंस इंटरसेक्शन करेंगे उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ट्रायंगुलर शेप्ड लेमिना या ट्रायंगुलर शेप्ड बॉडी जिसके मीडियंस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पोजीशन होती है, शाबाश, वो पोजीशन क्या होती है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। शाबाश बेटा। और एक है सेवंथ, इसको बोलते हैं सॉलिड कोन। सॉलिड कोन, इधर देखो, कोन मैं पहले आप लोगों को बताता हूं। कोन इस तरीके से, ये है कोन, ठीक है, इसको बोलते हैं एपेक्स, इस पॉइंट को बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, अगर ये पूरी हाइट है h, यहां से यहां तक, ठीक है, इधर देखो, यहां से यहां तक कितनी हाइट है? h। तो इस देखो पॉइंट कहां पर है, इस h का 3/4 देखना है कहां तक आएगा। इस हाइट का 3/4 ऑफ हाइट, वो लगभग यहां 4 हिस्से अगर इस हाइट को करना, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर नीचे आना है, 3 सेंटीमीटर नीचे आना है। अगर पूरी लाइन ये कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। 3/4 ऑफ h, तीन हिस्से पर जाना है, 3 हिस्से। 3/4 ऑफ हाइट ऑफ कोन फ्रॉम एपेक्स, एपेक्स से लेके 3/4 निकालनी है टोटल हाइट का, जिस पॉइंट पर होता है सेंटर ऑफ मास। ऑब्जेक्टिव आ सकता है बेटा, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा? एपेक्स से लेके उस पॉइंट तक जहां तक 3/4 ऑफ h। मैंने वही बताया, अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा पूरी हाइट कोन की, किस सेंटीमीटर से एपेक्स से आएगी हाइट? 3 सेंटीमीटर तक, 3 सेंटीमीटर पर आएगा सेंटर ऑफ मास। ये याद रखना। ये डिफरेंट रिजिड बॉडीज का मैंने शेप लेके बताया कि किसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा। याद रखना बेटा, ये है आज का टॉपिक, रिजिड बॉडी और डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडीज। ये सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू।